नमस्कार दोस्तों। आज मैं ममता तिवारी आप सबके क्या कह रही ज़िंदगी में आप सबके लिए एक नया विषय लेकर हाजिर हूँ कि उम्र करती है चुनाव। मन आज थोड़ा सा अनमना सा है। क्यों सब चौंक गए होंगे? मैं तो इतनी उत्साहवर्धक बातें करती हूँ और आज मैं इतनी संजीदा क्यों हूँ? जनाब मोटिवेशनल गुरुओं ने भी अपनी नकारात्मक और अवसाद भरी ज़िंदगी से ही अनुभव लेकर सकारात्मक और उत्साह भरी ज़िंदगी के बारे में ज्ञान देना शुरू किया था। खैर, मैं कोई मोटिवेशन गुरु नहीं हूँ, पर जीवन के अनुभवों से ही मैंने ये एक चीज़ सीखी है कि उम्र जो है वो जैसे जैसे उम्र का चढ़ाव उतार आता है तब वो आपकी ज़िंदगी में से कुछ चीज़ों का चुनाव करके उसमें ऐड कर देती है, कुछ चीज़ें उसमें से हटा देती है। मैं अभी भी लोगों के दोहरे व्यवहार से चौंक जाती हूँ। मैं क्या, आप सब भी तो, अरे हम तो इन्हें वैसा समझते थे और ये ऐसे निकले। इंसान ज़िंदगी भर ख्वाब संजोता है और एक इमारत तैयार करता है। उसके जाने के बाद लोग उसे मूर्ति बना के साइड में रख देते हैं और उसके नाम से अपने ख्वाब बुनने लगते हैं। यही तो समाज का नियम है ना। ये तो थी ख्वाब देखने की उम्र थी, तब ख्वाब देखे और उनकी ताबीर भी हुई जो आपने चुना था। पर हसीन ख्वाब ज़िंदगी होते, हसीन ख्वाब ज़िंदगी होते तो जीना आसान होता। ख्वाबी पहनते, ख्वाबी खाते और ख्वाब ओढ़ कर सो जाते। जाओ कोई और उपाय लाओ ढूंढ कर, जाओ कोई और उपाय लाओ ढूंढ कर, क्योंकि ख्वाबों से खेलने की उम्र बीत गई हमारी। उन मासूम खिलौनों को तोड़ दिया था बचपन में मैंने। धारदार जिंदगी के लिए कोई नोकदार हथियार चाहिए जो काट दे तमाम स्वार्थ और झूठ की गर्दन। फिर भी हम ख्वाब देखना बंद नहीं करते, क्योंकि अब हम सेटल हो गए। अब हमें ऐसा लगता है कि हम सेटल हो गए, पर भगवान जाने जीवन भर आदमी मरते दम तक सेटल नहीं होता। इस चक्कर में ज़िंदगी रेत की तरह फिसल जाती है। अब हमारी उम्र है बेहतरीन चुनने की, मतलब अब हम उस मकाम पर आ गए। समाज में जो सबसे अच्छे घरेलू मददगार होते हैं, बच्चों के लिए जो सबसे अच्छे टीचर होते हैं, दोस्त, कार, बंगले, हम वो सब चुनते हैं, पर रिश्तेदार और परिवार हम नहीं चुन सकते। हम गौरवान्वित होते हैं कि इस उम्र में हमारे पास सब कुछ बेहतर है और हम बहुत बेहतरीन हैं, पर चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात जीवित प्राणी पर्यावरण के हिसाब से जीते हैं। मसलन जो पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है तो वो सर्वाइव कर जाता है, और जो नहीं अपने को उस हिसाब से ढाल पाते वो चीज़ उनकी ज़िंदगी से हट जाती है, क्योंकि हम उसका उपयोग करना धीरे धीरे बंद कर देते। नादान इंसान ये नहीं समझ पाते। अब इसके बाद हमारी उम्र आती है कि हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें सेटल हो जाती हैं, यानी अब हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे। तो हमारे पुराने घरेलू मददगार, धीरे धीरे हमारे पुराने दोस्त, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी हमारी ज़िंदगी से छिटक कर दूर हो जाते हैं। आपने अपने आप में खामियाँ निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, अब साथ में चले जाते हैं। अरे भाई, यही तो डार्विन साहब कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में खलल पैदा करते हैं, जो आपको अवसाद में डालते हैं, जो नकारात्मक माहौल पैदा करते हैं, वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए। ये मत सोचिए कि आप उनके योग्य नहीं, बल्कि ये सोचिए कि प्रकृति आपको इशारा दे रही है कि फलाना इंसान या फलाना रिश्ता आपके सर्वाइवल के लिए उचित नहीं है। कुछ लोग इसे दिल से लगा लेते हैं। जब मैं बहुत अपरिपक्व थी तो मैं भी उन्हें पकड़ने को दौड़ती थी जो मेरी ज़िंदगी से जा रहे थे, और ख़ुद को भी दोषी ठहराया। समाज ने इशारा दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ कि तुम में ही कुछ गड़बड़ है, तो मैंने तकिए में मुंह छुपा के चादर ओढ़ ली। कैसे हैं रिश्ते अजीब से, कैसे हैं ये रिश्ते अजीब से। बनाने की करो कोशिश तो बिखर जाते हैं, बिखरा ही रहने दो इन्हें तो अपने आप में सिमट जाते हैं। क्यों ना हम कछुए सदृश्य हो जाए, क्यों ना हम कछुए सदृश्य हो जाए। खुश आने पर खुश रहें, मुस्कुराएं, दुखों के बवंडर से जूझने की बजाय खोई में मुंह छुपा के सो जाए। पर ऐसा कब तक चलता?
जिया जाता नहीं था। उम्र फिर गुजरती है, अब परिपक्वता आती है, डार्विन की थ्योरी भी समझ में आती है, धैर्य भी आता है और आती है याद माँ बाप की सीख। मैंने चाहा तो बहुत था कि ज़िंदगी मेरे हिसाब से चले। मैंने चाहा तो बहुत था कि ज़िंदगी मेरे हिसाब से चले, मेरे चुनिंदा लोग रहें मेरी हयात में। और पापा कहते थे कि शिद्दत से मांगोगे तो वो भी मिलेगा जो मांगा ना था। माँ कहती थी जो दुआओं से भी नहीं मिल पा रहा, समझ ले कि वो तेरा था ही नहीं। मैं समझ गई कि अब जाने दो उन्हें, अब उनके पास भी हैं नई मंजिलें और आजमाइश के लिए नए रिश्ते। आज अब इस मुकाम पर जब पुराने रिश्तों को देखती हूँ तो थोड़ी सी कसक होती है, पर मैं फिर जुट जाती नए दोस्त बनाने में, नए रचनात्मक कार्य करने में। उम्र यही तो कहती है कि अब तुम इतना ही संभाल सकते हो। तो मतलब वही चुनिंदा चीज़ें हमारे उसमें रह गईं जो हम अपनी उम्र के हिसाब से संभाल सकते हैं। अब तुम जवानी के बारे में ये मत सोचो कि हाय हम लोगों की भीड़ से घिरे रहा करते थे। उम्र के चुनाव को सर आँखों पर लो, जो बचा है उसका आनंद लो, जो लोग बचे हैं उनके साथ ज़िंदगी बिताओ। अफसोस पालने की अब उम्र नहीं रही और खुल के कह भी डाल। सच है कि बहुत से गम है ज़माने में, मगर रोते रोते हंसने को कह रही है ज़िंदगी। भीड़ बहुत है तुम्हारे शहर में, आँखों में बंद के मेहमान रह रही है ज़िंदगी। डनलप के गद्दों पर नींद नहीं आती तुम्हें, वहाँ कचरे के ढेर में बेफिक्र सो रही है ज़िंदगी। दुश्मनों की साजिश से बाहर आ जाएंगे, दुश्मनों की साजिश से बाहर आ जाएंगे। चुनिंदा दोस्तों की बाहों में रह रही है ज़िंदगी और नफ़रत के बवंडर से गुज़रते हो रोज़, नफ़रत के बवंडर से गुज़रते हो रोज़। मोहब्बत की गलियों में रुकने को कह रही है ज़िंदगी। तुम ढूंढते फिर रहे हो उदासियाँ कहाँ कहाँ, तुम ढूंढते फिर रहे हो उदासियाँ कहाँ कहाँ। बच्चों की हंसी के झरने में बह रही है ज़िंदगी। अब छोड़ भी दो बेफिक्र कश्तियाँ समंदर में, अब छोड़ भी दो बेफिक्र कश्तियाँ समंदर में। आज तो बस यही कह रही है ज़िंदगी। शुक्रिया। बहुत संकोच के साथ एक बात जो बहुत दिन से कहना चाह रही थी वो ये थी कि मैं आप सबसे एक अनुरोध करती हूँ कि अब मेरा अधिकार भी बनता है कि आप सब मेरे चैनल पर प्रतिक्रिया दें, लाइक डिसलाइक जो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद मैं पुस्तकों पर एक नया चैनल निकाल रही हूँ, आप अपनी पुस्तक भी भेज सकते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ। शुक्रिया।